ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के खुदाई खिदमतगार बच्चों को। तन से, मन से, धन से, अपने जीवन से ईश्वरीय कार्य में जो मददगार बने वही तो सच्चा खुदाई खिदमतगार है। कल बाबा ने बोला ना, मुरली नशा रहता ना। हाँ अच्छा भाई, 21/9/2024। मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें सबको बाप का फिर यथार्थ परिचय देना है। बाबा ने जो हमें दिया हम अपनों तक भी पहुंचाएं, ये कार्य हमारा है। बाबा तो गली गली नहीं जाएंगे ना। प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाबा भी वंडर खाते हैं? बाबा वैसे कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन वंडर खाते हैं। क्या खाते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? जो बाबा ने हमें सिखाया वही सिखाना है दूसरों को, है ना। जब आप उल्टा पुल्टा बातें करते हो तो मुश्किल लगता है। आपको गुप्त बातें 3 बता रहा हूं मेरे जीवन के अनुभव की। आप सिर्फ 3 बातें करो, 3 से ऊपर मत जाओ। आत्मा, परमात्मा और जीवन में सर्व प्राप्तियों का आधार राजयोग। अगर कोई आपकी बात को काटे, अब मेरी मूछ तो है नहीं जो आप काटेंगे, मेरा नाम ही चेंज कर देना चैनल का, ठीक है। कोई नहीं, सब आत्माएं हैं। जब आप आत्मा की बात करेंगे, यूर सोल ब्यूटीफुल, पावरफुल, यूनिक, उधर से कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, ईश्वरीय परिचय। परमात्मा है कौन? सारे धर्मों ने माना है, हम थोड़ी कह रहे, सारे धर्मों ने उधर इशारा किया है, सब मानेंगे। अच्छा, फिर किसको शांति नहीं चाहिए जीवन में? खुशी किसको नहीं चाहिए? आनंद किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो आप 3 बातों को भरपूरता से सिखाओ। बाकी ये जो बातें 84 जन्मों की कहानी, दादी में बाबा आया, बाबा में दादी आई, ये तो पुराने पुरानों की समझ में नहीं आया अभी तक, तो नए तो यही गड़बड़ है। अच्छा सुनो भाई, बाबा की बात है। बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाबा को भी वंडर लगता है। बाप तुम्हें अपना परिचय देते हैं, तुम दूसरों को दे सकते हो बच्चे, इसमें कोई मुश्किलात की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। देने वाला डरता है कि हम तो दे रहे हैं ना, हम किसी से कुछ ले थोड़ी रहे। बच्चे बहुत सहज है, हम आत्माएं निराकार हैं, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। तो सिंपल सा फंडा है। जब आत्मा को नहीं देख सकते तो उसको भी उसके पिता को कैसे देख सकते हैं? हाथी का पापा हाथी जैसा, चींटी का पापा चींटे जैसा, है ना। सिंपल सा फंडा है, जैसी आत्मा वैसे परमात्मा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते तो हैं, बेहद के बाप के पास हम बैठे हैं, या भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ में आते हैं। जब बाप दादा कहते हो तो समझते हो ना, बाप इसमें प्रवेश है। दादा माना बड़ा भाई, बाप माना शिव बाबा, पिता हमारा। और दादा मीन्स बाप का भी बाप हो गया शिव बाबा, और अलौकिक सृष्टि का जगत पिता हो गया ब्रह्मा बाबा। कितना अच्छा रमणीक संबंध है, गोल मटोल, इधर से उधर, उधर से इधर, चाहे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, चाहे, है ना। तो ये है। अच्छा भाई, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, भी बाप को भी पहचानते हो ना, फिर कह न सको कि दूसरों को परिचय कैसे दूं। बच्चे जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं, मैं फलाने का बच्चा हूं। बहुत प्यार से परिचय दे रहे हो आपको, फिर भी सामने वाला कहता हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, हमने कौन सा आपको मनाने का ठेका लिया है, हमने तो संदेश दे रहा है बस। माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारा बाप है। बच्चा कहे, हम कैसे माने, मेरा बाप है। तो तू मत मान। लोग बाप को बाप नहीं मानते, यहाँ तो बहुत दूर की बात है। तो चिंता नहीं करनी, अपना कर्तव्य फर्ज पूरा करना है। कल को वो ये ना कहे कि आप तो हमारे अगल बगल में रहे, रिश्ते नातेदार है, आपने हमें बताया नहीं। शिव बाबा परम धाम से आया, सेवा करके चला गया, आपने बताया नहीं, तो बता जरूर दो। शुभ भावना रखें, और ये भी भावना रखो कि वो अपना वर्षा भी ले बाबा से, है ना। देखो, सभी बाप की संतान है, बाप से हमको कितना ऊंच वर्षा मिलता है। बच्चे, ये कल्याणकारी मेला है, बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से बेहद के वर्षे को भी पहचान जाते हो।
ये बातें तुम्हारे सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। देखो बच्चे, पहले तुम भी शूद्र कुल के थे, अभी क्या बन गए हम? ब्राह्मण कुल, श्रेष्ठ कुल, उच्च कोटि का कुल, चोटी वाला कुल है ना, चोटियां होती ना। देखो बाबा कहते बच्चे, एक एक पॉइंट कितनी अच्छी बात सुनाते हैं। हर एक पॉइंट अच्छी रीति समझो, धारण करो, भूलो मत। ये भूले करते हैं और दूसरा बाबा को भूल जाते हैं, बाबा के ज्ञान को, यही लग रहा है। अब बाप तो ठहरे निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर लोन पर ही लेना पड़े। कहते भी हैं बच्चे, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, प्रकृति को वश में करके आता हूं। ये प्रकृति भी है ना, इसको वश में करके बाबा आता है। बाप समझाते बच्चे, मैं धोबी भी हूं। वाह, हाँ, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट, आज बाबा बन गया धोबी। मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध पवित्र बना देता हूं। ज्ञान का सटका मार मार के, सटका समझते हो, यूं ऐसे मारते थे ना पहले। तो बच्चे अब यह कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसी को कैसे दें। बाबा ने कई बार रिपीट किया, तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते? मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाबा जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से पार जाना है, हद से भी और इस बेहद की दुनिया से भी। हमें बाबा बेहद की दुनिया में लाया है ना, यहां पर भी सिवाय अपने कर्म और सोच के तुम्हारा कोई हमारा साथी नहीं है। इस बात को समझ लो, इस बेहद से भी पार जाओ। इसका बहुत गहरा अर्थ है, मनन चिंतन करना। बाबा कहते हैं हद से भी और बेहद से भी पार जाओ। तुम बच्चों को नॉलेज मिली हुई है, आत्मा क्या है, कैसे पवित्र बनती है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बच्चे जानते हो, सबसे पहले नंबर में सबसे प्यारा बाप है, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। संसार में शिव की आराधना और श्री कृष्ण की आराधना सबसे ज्यादा। कोई किसी भी धर्म को मानता हो, कृष्ण को देखकर वो भी मुस्कुरा देता है, वो भी बनना चाहता है कृष्ण जैसे, है ना। और शिव बाबा तो है ही सबके। देखो बच्चे, तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं उनके ही अंतिम जन्म वाले शरीर में प्रवेश करता हूं। बूढ़ा तन ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा यानी दादा लेखराज का, है ना। बाबा का सब देखा हुआ है। वंडर है, मनुष्य पानी में नहाते हैं। अब बच्चे, पानी कैसे पवित्र बना सकता है? आपकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, नो डाउट। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना, वो लगा। लेकिन हे अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं वो तो मैं स्वयं ही अपना परिचय करके देता हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए, बाप समझाते मीठे बच्चे कभी भी मुंह जो मत कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते, तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे हो। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बच्चे, धंधे आदि का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जब योग करते हो मन को शांत करके सिर्फ बाबा परम धाम में तुम और मैं भ्रकुटी में विराज, तुम परम धाम में थोड़े दूर लग रहे हो, थोड़ा नजदीक आ जाओ, इधर इधर 2-4 फीट पे है। अच्छा, बिंदु समझ में नहीं आता, बाबा कहते बड़ा ही रूप ले लो, प्रकाश हजारों सूर्यों से ठंडा ठंडा तेज नहीं, तेज तो शीतलता तो अपनी चांदनी चांद की भी होती है ना, वो दुख थोड़ी देती है, तो अच्छा लगता है ना आंखों को भी। तो ठंडी रोशनी वाला बाबा हमारा विश्व कल्याणकारी, हाँ, सुख शांति प्रेम आनंद की किरणें फैलाता हुआ। कर लो याद, इधर उधर की बातें समय पर बुद्धि में ना हो। बाबा को ऐसा अपना साथी बनाओ जैसे आम जनमानस में कोई होता है, उससे बात करते हैं ना, ऐसे बाबा को साथी बनाओ। अच्छा देखो बच्चे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे।
इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो, तो बाप को अच्छी तरह याद करो। अच्छा, मीठी मीठी स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते। सार का भी सार, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, सदा इसी स्मृति में रहना है, तभी तो समर्थी आएगी। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। ये बहुत ही गहरी बाबा ने बात कही। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म सदैव करने, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। वरदान है आज का, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन एक घोड़ा है, तेज भागता है, मन इधर उधर। बाबा कहते बच्चे, आप बच्चों का मन इधर उधर नहीं भाग सकता, क्योंकि श्रीमत की लगाम मजबूत है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, श्रीमत की लगाम को टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को वश में रखो। क्या मंत्र दिया बाबा ने? मैं बालक बाबा का और मालिक हूं, उनकी सर्वशक्तियों का अधिकारी हूं। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है। जी बाबा, डगमगा जाते हैं हम अपनी बात कर रहे हैं। आप सब तो हमारे से बहुत श्रेष्ठ हो, उच्च कोटि की आत्माएं हो। मैं आपका छोटा सेवाधारी हूं ना, इसलिए मैं अपनी बात कहता हूं। सदा निश्चय हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये बात कभी आ जाती है, कभी भूल जाते हैं। आप लोग तो नहीं भूलते होंगे, ये पक्का है। सदा निश्चय हो बच्चे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है और अच्छा होने वाला है, इसलिए अचल अडोल रहेंगे। क्या होता है इससे? फिर अवस्था, हमारी मानसिक व्यवस्था है ना, अचल और अडोल, अकाट पे अटल रहती है, एक रस रहती है। क्या सोचने से? जो हो रहा है अच्छा, जो आगे होगा वो और भी अच्छा। ये उसका आधार है, अचलता का, एक रसता का। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं आप सभी से सुंदर सी बाबा की मुरली का सार लेकर, और कल की मुरली अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। ओम शांति।